वहीं भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ पर शनिवार से 3 दिवसीय उत्सव शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का महाअभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद परिसर स्थित अंगद टीले से पहली बार साधु संतों और समारोह में शामिल होने वालों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर अभिषेक करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभिषेक करेंगे और कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ है और 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। बता दें कि महाआरती में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, साथ ही रामलला का महाअभिषेक भी करेंगे और कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, सीएम योगी गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे, महाआरती में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ और इसलिए सीएम योगी गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही महाआरती में शामिल होंगे और इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ है और बता दें कि सीएम योगी श्री रामलला का अभिषेक करेंगे, महाआरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिन वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ है और ये उत्सव की बात करें 3 दिवसीय उत्सव होने वाला है और सीएम योगी अभिषेक करेंगे श्री रामलला का। और यदि वीआईपी दर्शन की बात करें 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। और कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, पूरे पहली प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली वर्षगांठ है जो 3 दिवसीय उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरा रामधुन चल रहा है। अलग अलग जत्था देश भर के कोने कोने से, यहाँ तक कि कई विदेशी सैलानियों का जो जत्था है वो अयोध्या धाम पहुंच चुका है। वहां पे जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, रामधुन बजा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगीत की जा रही है और लोग रामधुन में पूरी तरीके से मस्त हैं, पूरी तरीके से रामधुन को गा रहे हैं। वहां पे रामलला के जहां मंदिर है, मंदिर के आसपास वहां पे भजन कीर्तन कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। महज कुछ मिनट बाद या यूं कहे कि आधे घंटे बाद महाआरती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वर्षगांठ के अवसर पर महाआरती और महाअभिषेक करेंगे। रामलला का महाअभिषेक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 110 वीवीआईपीज भी रहेंगे। इसमें से अधिकतम वो वीवीआईपीज हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान 1 साल पहले नहीं पहुंच पाए थे। उनको भी आमंत्रित किया गया है ट्रस्ट के द्वारा। वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 2 लाख लोग आज दर्शन करेंगे और इनको दर्शन कराने के मद्देनजर जो वीआईपी दर्शन होते थे, विशेष तौर पे अलग से जो दर्शन करवाए जाते थे, उसको आगामी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कुमार सानू, कुमार विश्वास और शंकर महादेवन समेत तमाम बड़े जो कलाकार हैं
फिल्मी कलाकार हैं वो भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इनके द्वारा गाए गए भक्ति भजन गाना जो भगवान राम को समर्पित है उसका भी आज रिलीज किया जाएगा, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन अयोध्या धाम में किया गया है। अंगद टीला पे पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे संबोधित भी करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इसको लेकर के बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है जी। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 2.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान जब वो वहां पे यजमान बन करके पूजा पाठ कर रहे थे और उस समय जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके कुछ कटिंग्स हैं और उन्होंने अपने उस 1 साल के पहले के वाकये को याद करते हुए और उस सारे जो उन्होंने वाकया को उन्होंने याद किया था उन्होंने फिर से उस बात को रिपीटेड याद किया है और उसको शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के इस अवसर को लेकर के पूरे देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री जब महाआरती करेंगे उसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। अयोध्या धाम को विदेशी फूलों से सजाया गया है। पूरे चारों तरफ दुल्हन की तरह अयोध्या धाम सजा हुआ है क्योंकि अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या धाम वासियों के लिए और उन सनातनियों के लिए जो राम में आस्था रखते हैं, जो वहां पे पहुंचे हैं, उनके लिए आज किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। वो वहां पे पहुंच रहे हैं। कुमार विश्वास वहां पे राम कथा कहेंगे और ये 3 दिवसीय चलेगा। राम कथा के उस मर्म को उकेरेंगे जो लोग अपने जेहन में सदियों से उतारते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें से अधिकतम जो वो आयोजन होगा जो आयोजन पूर्णतः नया होगा, पूर्णतः भगवान राम को समर्पित होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 110 VIP आए हैं उसके लिए बकायदा उनके लिए आमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी ताकि वो लोग जो लोग पिछले साल आकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहले दिन शरीक नहीं हो पाए थे वो अब 1 साल बाद इस ऐतिहासिक पल के फिर से गवाह बने। चंपत राय ने कहा कि जर्मन हैंगर का टेंट लगाया गया है, इसमें बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जिला जनपद प्रशासन है, राम मंदिर प्रशासन है और एक और स्टेट यूनिट है जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखती है। बाकी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। रूट डाइवर्जन पहले से था, अब इस बार थोड़ा सा और कर दिया गया है ताकि वहां पे जो आने वाले भक्त हैं उनको कोई समस्या ना हो। जो भी VIP फिर से शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। यानी कह सकते हैं कविता जी 1 साल बाद ये जो भव्य आयोजन हो रहा है वो एक छवि फिर से वो उकेरी जा रही है जो छवि 1 साल पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान उकेरी गई थी। अब उसको फिर से जीवंत तरीके से महसूस कर पाएंगे, एक बार फिर उनको पूजा अर्चना कर पाएंगे और उनको उनको आत्मसात कर पाएंगे। अलग अलग माध्यम चूज किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में LCD लगाई गई है, अयोध्या धाम में कटआउट लगाया गया है। उनके भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के स्वागत में जो एक परिकल्पना जो हम लोगों ने अपने दिल में रखा है उस परिकल्पना को फिर से जीवंत करने की कोशिश की गई है। वहां पे लोग रामधुन में मस्त हैं, पूरा रामधुन गा रहे हैं, भक्ति में चूर हैं, भजन कर रहे हैं। वहां पे जहां तहां बैठ करके कहीं पर जहां पर भी जगह मिल रहा है, समय मिल रहा है, वहीं पे भजन गा रहे हैं, भगवान रामलला के आने का जश्न मना रहे हैं। अब तो 1 साल हो गया है और उस 1 साल के दरमियान जो करोड़ों श्रद्धालु आए और उन करोड़ों श्रद्धालुओं के जरिए जो देश और दुनिया में एक छवि अयोध्या धाम की बनी है उसका भी एक जीवंत उदाहरण पेश करने की कोशिश आज ट्रस्ट करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज कुछ मिनट बाद अयोध्या रामलला प्रभु श्री रामलला का महाआरती करने पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे और रामलला का महाआरती करेंगे, महाअभिषेक करेंगे और इसी के साथ एक वर्षगांठ। एक और जानकारी बता दूं कि पिछले साल जब
जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी था। जी। इस बार 11 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल जब होता है, उस पंचांग के अनुसार कौन सा दशी होता है, उस हिसाब से ये मनाया जा रहा है और यही हमेशा के लिए रहेगा। ये कतई नहीं होगा कि अगर 22 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस वक्त जो तिथि थी वही तिथि इस बार भी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब भी ये तिथि आएगी, जो तिथि आज है वही तिथि को अगली बार भी मनाया जाएगा। वो तारीख अलग अलग हो सकता है। पहली वर्षगांठ भव्य और दिव्य होने जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।